कन्या पूजन का जो महत्व देवी भागवत में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। नवमी नहीं, नवमी को भी करने का विधान है। अष्टमी में वो लोग कन्या पूजन करें जो लोग परिवार और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। सब लोग नवरात्र का पूरा व्रत नहीं करते ना, तो कुछ लोग परिवार और अष्टमी का व्रत जरूर करते हैं। परिवार माने प्रतिपदा, पहली तिथि, नवरात्र का पहला दिन, और अष्टमी माने 8वां दिन। जो लोग इन 2 तिथियों में व्रत करते हैं उन्हें अष्टमी में ही कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग 9 दिनों का नवरात्र व्रत करते हैं उन्हें नवमी में हवन करके, फिर कन्या पूजन करके, फिर ब्राह्मण भोजन कराकर, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ये हमारे देवी भागवत के अनुसार है, ये हमारे देवी भागवत की कथा के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि अष्टमी को कन्या पूजन का फल नहीं मिलेगा या नवमी में कन्या पूजन का फल नहीं मिलेगा। दोनों दिन कन्या पूजन का फल है, लेकिन शास्त्र में वर्णित अष्टमी के कन्या पूजन जो है ये विशेष फलदायी है। जिन लोगों को नवमी को हवन करना हो वो लोग भी अगर अष्टमी को कन्या पूजन कर देंगे तो कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर हवन बाद में हो और उसके पहले कन्या पूजन अष्टमी को कर लें तो ये महागौरी का दिन है, तो इससे कोई नुकसान या अहित या शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी। कन्याओं की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये तमाम चीजें क्रमशः एक एक करके बता दीजिए, नियम क्या है? देखिए, ऐसा है, जब घर में कन्याओं का पदार्पण हो तो पहली बात तो आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात 9 दुर्गाएं आ रही हैं। आप अपने मन में बिल्कुल मत सोचिए कि कोई सामान्य लड़की आपके घर में प्रवेश कर रही है। आप अपने पूरे हृदय को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और जितना अच्छा स्वागत हो सकता है पूरा परिवार मिलकर के उनका स्वागत करिए और तुरंत उनको भोजन करने के लिए मत बैठाइए। पहले जैसा मैंने बताया है, पहले पैर धोइए, आलता लगाइए, हल्दी कुमकुम चढ़ाइए और माँ दुर्गा को हलवा पूरी खीर चना और फल का भोग लगाइए। उसके बाद कन्याओं को खीर पूरी चना हलवा या अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य है कन्याओं को खिलाइए। और किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा भी बंधवा सकते हैं, माथे पर तिलक भी लगवा सकते हैं और थोड़ा सा चावल का अक्षत जो है अपने ऊपर छिड़कवा करके कन्याओं से अपनी पीठ भी ठुकवा सकते हैं। ये नियम है। और कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाएं। घर में ज्यादा कन्याएं भोग के लिए अगर आ जाएं तो उनका तिरस्कार न करें। अगर ज्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं। उन लोगों की भी पूरे खातिरी के साथ पूजा करें। उन्हें द्वार तक जा करके 7 कदम घर के बाहर जा करके हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए विदा करें और पूजन के बाद सबके हाथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर दें। इसलिए हम कुमारी पूजन में श्रेष्ठ समझते हैं 9 कन्याओं के साथ एक बालक होना चाहिए जो 12 वर्ष के नीचे का। ठीक है, तो इतने बच्चों को अगर आप मान लीजिए इतने बच्चों की व्यवस्था नहीं है, भोजन तो आप करा ही सकते हैं। आज तो सरकार के पास इतना अनाज सड़ रहा है और 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन दे रही है, तो आज तो आप भोजन 9 कन्याओं को करा ही सकते हैं। ये ना कराने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, ये होता है। आजकल के जमाने में तो बहुत बुरी बात आ गई। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करेंगे तो कहीं हमारी बेटी को कोई जोग टोटका न कर दे, कुछ हमारी बेटी के साथ तंत्र मंत्र न कर दे, इसलिए भी लोग नहीं जाने देते हैं। तो अगर बच्चा ना मिले तो कम से कम 2 कन्याओं को और एक बच्चे को, अपने ही घर के 2 कन्याओं को और एक बच्चे को भोजन जरूर कराइए। और भोजन कराने से पहले उनका पैर धोइए। पैर धोने के बाद साफ नई तौलिया से पैर पोंछिए, नई तौलिया से पैर पोंछिए। इसीलिए मैंने कहा कि केले के पत्ते पर आप भोजन दे सकते हैं, पत्तल में भोजन दे सकते हैं और स्टील की प्लेट, पीतल की थाली, चांदी के बर्तन में कन्याओं को भोजन परोस सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लौंग अगर रख देंगे तो कन्या के घर वाले कहेंगे कोई भूत कर दिए हैं। इस समय बड़ा दिमाग सब लोगों का खराब है, इसलिए लौंग मत रखिएगा। करने चले हैं हवन, पता लगा हाथ जल गया। किसी संयोग से किसी लड़की के 2 दिन बाद तबीयत खराब हो गई तो उसके माँ बाप कहेंगे बस वहीं गई थी कन्या पूजन में, लौंग में भूत कर दिए हैं, अब बिटिया परेशान।
तो भैया ये लौंग वाला पुण्य मत लीजिएगा, लौंग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि मैं समाज की स्थिति को देख रहा हूँ ना, उसके आधार पे कह रहा हूँ, कहीं हवन करते हुए हाथ न जल जाए। अच्छा, भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में लोटे में पानी लेके सबका हाथ धुलवाएं और नई तौलिया से सबका हाथ पुछवाएं। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और उनके हाथ की अगर जूठन गिरी हुई है तो समझ लीजिए ना कि आपका घर धन्य हो गया। ना ही तत्काल उस स्थान की सफाई करें। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद जमीन पर गिरे हुए जो भोग हैं उसे झाड़ू से न उठाएं, उसे एक साफ कपड़ा लेकर के उससे समेटें। एक कपड़े से सब उसको समेटें और उस स्थान की कपड़े से सफाई करें। और कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन ना धोएं। नवरात्रि में अगर आपने पत्तल में नहीं भोजन कराया है और थाली में, आपने पीतल की थाली में या स्टील की थाली में या चांदी की थाली में भोजन कराया है, तो उसको कुछ देर के बाद थाली को धोएं। और कन्याओं को 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों में आप अपनी क्षमता अनुसार कोई सामान दे सकते हैं। जैसे चांदी की पायल दे सकते हैं, सोने की नथिया दे सकते हैं, लाल चुन्नी दे सकते हैं, उनको फ्रॉक दे सकते हैं, उनको मतलब कि रिबन दे सकते हैं। ये उनको घर से जाते समय सेब और केला दे सकते हैं, कुछ द्रव्य दक्षिणा दे सकते हैं। ये सब चीजें उन्हें दे करके घर से विदा करना चाहिए। तो कन्याओं को नारियल गरी गोला दे करके आप अगर विदा कर रहे हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल भी दे करके उन्हें विदा करना चाहिए, ये शुभ होता है। जैसे इस समय आप उन्हें सेब दीजिए, केला दीजिए, ठीक है, लेकिन चैत्र वाले नवरात्र में अगर आम मिल जाए तो आम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि केला भगवान विष्णु का प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।